हर हर महादेव। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने, बीच में अधूरा ना छोड़े, क्योंकि कथाओं में बहुत ही पवित्रता, बहुत शक्ति होती है। इसलिए कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और इस प्रकार महाकाल का अपमान भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह बड़ा ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता, हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यही भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजा इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। यहाँ उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी वो बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने ये बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर मामा ने कहा, तो तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजी को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ये सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा किया।
इधर भूखे प्यासे रायकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये निश्चय कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन अंत में अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, यह कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। और जिस पर महाकाल का हाथ होता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालों के भी काल भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है और साथ ही उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव की ये कथा आप सभी के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति को और भी बढ़ा देगी। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुखिया मणिभद्र नाम का एक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय मणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इस मणि को गले में धारण कर लिया तो उसका प्रभाव मंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूर दराज देशों में उसकी यश और कीर्ति का बढ़ावा होने लगा। अब उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की, क्योंकि वह मणि राजा को अत्यंत प्रिय थी। इसलिए राजा ने किसी के भी मांगने पर वह मणि नहीं दी। अंत में मणि आकांक्षी राजाओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मगन हो गए। जब चंद्रसेन समाधि में लीन था तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन करने के लिए आई। उस बालक की उम्र थी 5 वर्ष और वह गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मगन देखकर वह बालक भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर उस पत्थर को शिवलिंग बांधकर पूजा करने लगा। कुछ देर के बाद उसकी माता ने भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन वह बालक नहीं आया। माँ ने फिर बुलाया, फिर भी वह नहीं आया। आखिरकार माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा कि उसका बालक तो ध्यान मगन बैठा है और उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा। तब क्रोधित होकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और सारी पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक जब चेतना में आया, उसे होश आया, तब उसने अपनी पूजा को नष्ट देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर बन गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था और बालक द्वारा सुसज्जित पूजा भी यथावत थी। ये सब देखकर उसकी माता भी हैरान रह गई। उधर राजा चंद्रसेन को जब भगवान शिव की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि पाने के लिए युद्ध तक करने पर उतारू थे, वह भी वहां पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और फिर सबने मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। तभी वहां राम भक्त हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भगवान शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने कहीं किसी जगह पर भगवान शिव की पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिव तत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। ये शिव जी का परम श्रेष्ठ भक्त है, समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में ये अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण श्री कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असली महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से सोमवार के दिन भगवान महाकाल के दर्शन करता है या इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, महाकाल की कृपा से उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में ऐसे भक्त भगवान शिव के धाम को चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलो भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा।